कहीं ना कहीं अगर बोलते हैं ये कि महामारी की बात, तो महामारी में चुनाव तो सर टाइम पे हो गए, इसमें तो कहीं सर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं देखिए, बहाली सर ये तो शिक्षा व्यवस्था पे आती है बात। मैं आपसे सहमत हूं। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 100% उस महामारी की वजह से। नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार और आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता रह चुके वरिष्ठ नेता हैं राजीव रंजन जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर स्टेट का मुद्दा है, रोजगार की बात पे आते हैं। ठीक है सर, रोजगार का मुद्दा है कि 2019 में स्टेट की बहाली आई थी जी, जिसमें आज 2022 होने जा रहा है। 3 साल से जो अभ्यर्थी हैं सड़क पे हैं, उनको अब बहाली नहीं हो पा देखिए एक तो दुखद है निश्चित रूप से, चूंकि बेरोजगारी चरम पर है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। और सरकार ने रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। हम लोग इसी के लिए लगातार रोजगार के अवसर पर हैं, बिहार की थोड़ी तरक्की हो, इसके लिए हम लोग भी लगातार विशेष राज्य के दर्जे पर बात कर रहे हैं। हमारे नेता केंद्र से बात लगातार कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज न कल वो हो ही जाएगा। और रही बात स्टैट की, तो ये मुझे जो लगता है, मैं जहां तक समझता हूं 2019 के आसपास में इसकी आई थी बहाली, और उसके बाद से देश और दुनिया बहुत बड़ी महामारी के चपेट में था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात का भी असर हुआ है सारी परीक्षाओं पर, सारे जो रोजगार सृजित परीक्षाएं थी उन पर इस बात का भी असर हुआ है। कोरोना काल में बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं, कार्यालय और बाकी चीजें ढंग से नहीं चल पाई हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि डिले में एक अहम रोल इस महामारी का भी था। बाकी अभी सरकार ने कोरोना के बाद, अभी भी आपने देखा होगा दिसंबर और जनवरी में परीक्षाएं हुई हैं, तो उसके बाद अब सरकार बिल्कुल संजीदा है इन मामलों पर। और जहां तक बिहार के रिसोर्सेज हैं उसको मैं अपनी पार्टी और बिहार सरकार की ओर से एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये आश्वस्त करता हूं तमाम मीडिया साथियों को कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी प्रकार की बेईमानी किसी के साथ नहीं हो सकती है। सर कहीं ना कहीं अगर बोलते हैं ये कि महामारी की बात, तो महामारी में चुनाव तो सर टाइम पे हो गए, इसमें तो कहीं सर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं देखिए, बहाली सर ये तो शिक्षा व्यवस्था पे आती है बात। मैं आपसे सहमत हूं। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 100% उस महामारी की वजह से ही हुआ, लेकिन आंशिक असर। चुनाव में भी आपने देखा होगा रैलियां कैसे हुई, वर्चुअल रैलियां हुई। चुनाव में आपने देखा लोग कम समय मिला, लंबा ये पीरियड हुआ चुनाव का। इतना लंबा कभी चुनाव होता था क्या? तो कहीं ना कहीं चीजें को अव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने के उपाय किए गए थे। तो उसी में कुछ छोटी चीजें हैं जिसको कवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और काफी कुशल राजनीतिज्ञ हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा विभाग देख रहे हैं, उनके कुशल नेतृत्व में शिक्षा विभाग निरंतर तरक्की कर रही है। और मुझे लगता है कि जो अभी जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि चीजें बहुत जल्द सुलझ जाएंगी। जो भी परेशानी जिन अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है उनको उन चीज से मुक्ति मिलेगी। सर अगर शिक्षा मंत्री जी की कुशलता की बात की जाए तो उन पे एक सवाल आता है कि अगर वो पहले एक बार जब रिजल्ट जारी हुआ था स्टेट का, तो उस समय वो बोले थे, पहली बार बात किए थे तो वो बोले थे सभी क्वालिफाइड को जॉब मिलेगी। फिर हो गया मेरिट लिस्ट निकाला गया, मतलब ये कुशलता ये समझ में नहीं। फिर मेरिट लिस्ट बना दिए क्वालिफाइड, फिर इसमें हो गया कि मेरिट क्वालिफाइड हो गए, तो दोनों अभ्यर्थी अब आजकल सड़कों पे दिखते रहते हैं। कभी मेरिट वाले आंदोलन पे बैठ जाते हैं, कभी नॉन मेरिट वाले। देखिए आंदोलन से उनका अधिकार है। अगर उनको अगर अपनी बातें पूरी होती नहीं दिखती हैं, अपनी मांग पूरी होती नहीं दिखती हैं, तो ये लोकतंत्र ने अधिकार दिया है हर किसी को अपने विचारों को प्रदर्शन या किसी और तरीके से लोगों के सामने रखने का। लेकिन जहां तक आपने कहा कि चीजों को पहले जो तय किए गए थे उस मानक पे कुछ कठिनाइयां होंगी उस मामले में, लेकिन ये तय है कि जितने भी लोग पास आउट हैं उनको 1 या 2 टर्म में निश्चित रूप से व्यवस्थित कर दिया जाएगा, मैं जहां तक समझता हूं। सर और अगर जब आते हैं वो धरना प्रदर्शन पे, तो कल भी कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए तो ये प्रशासनिक काम है और कभी कभी उग्र आंदोलन होता है तो ऐसे कड़े निर्णय प्रशासन को लेने पड़ते हैं। और हमें लगता है कि हमें अपने विरोध का तरीका थोड़ा सा विनम्रता, गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नतीजा है कि आज हम लोग स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए आप नहीं आगे आए, आप अपने अधिकारों के लिए आ गए, लेकिन तो तरीका
उग्र ना हो तो बेहतर है। और जहां उग्र प्रदर्शन होता है, किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर्स का मामला आता है, तो वहां प्रशासन अपना कार्य करती है। वहां भी आपने देखा होगा कई बार अगर प्रशासन गलत तरीके से किसी आंदोलन को दबाने का प्रयास करता है तो उसके लिए कोर्ट है, और उन लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जहां प्रशासन ने अगर गलती की है तो उन्हें भी सजा मिली है। और मुझे लगता है गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर सामने छोड़ भी दिया जाता है, कोई उन पे केस नहीं चलता है। उग्र आंदोलन को थोड़ा सा ये बैलेंस करने के लिए, कोई किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई बुरी बात ना हो जाए, इसलिए ऐसे कदम प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं। करीब सर 3 साल होने जा रहा है, बहाली तो कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए था इन लोगों का, तो नहीं लगता है सर कुछ ज़्यादा लेट हो रहा है इस पे? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा आपसे मैंने पहले कहा कि कोरोना महामारी की वजह से देश और दुनिया पूरी तरह से डिस्टर्ब रही है, और स्वाभाविक तौर पे किसी भी सरकार के लिए या किसी भी हमारे और आपके जैसे आदमी भी, अगर कहीं हमारा गर्दन फंसेगा और कहीं हमारा हाथ फंसेगा तो पहले स्वाभाविक तौर पे हम लोग अपनी गर्दन निकालेंगे। तो स्थिति यहाँ जान पे बनाई थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं तमाम अभ्यर्थियों को कि पिछले 2-3 वर्षों में स्थिति जान पर बनाई थी, जान माल की सुरक्षा में सरकार पूरी तन्मयता से लगी हुई थी। तो इन वजहों से और कुछ और भी कारण होंगे तो उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाएंगे भी। मैं समझता हूं कि यथाशीघ्र इसके कोई ना कोई निदान सामने होंगे। तो सर सत्ता में आपकी सरकार है तो कोशिश तो जरूर करना चाहिए सर आप लोगों को कि मतलब सब शिक्षा मंत्री से जाके बात किया जाए और उनको इस बात को नहीं, बिल्कुल आप अभी ये बात कह रहे हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी संबंधित आला अधिकारियों के साथ इनकी लगातार बैठकें चलती हैं, और कहीं न कहीं आप समझिए केंद्र और बिहार दोनों में हमारी सरकार है। केंद्र में भी हमारे माननीय मंत्री हैं और बिहार में भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। बावजूद इसके हम लोग विशेष राज्य के मुद्दे पे हम लोगों का अलग स्टैंड है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं विशेष राज्य के दर्जे के, जिसके बाद ये जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं, रोजगार, स्वरोजगार, उद्योग के लिए, उद्योग धंधों के लिए, अभी तो हमारी सरकार ने महिला उद्यमी योजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की है। तो ऐसी बहुत सारी चीज स्वतः हमारे बिहार को स्वतः प्राप्त होंगी, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और इन छोटी छोटी चीजों से लोगों को उबरने का भी मौका मिलेगा। लोग स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ेंगे, और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बहाली प्रक्रिया उनकी भी पूरी की जाएगी। सर क्या मतलब माना जा सकता है कि सर इस साल के अंदर 7वें चरण की जो बहाली है स्टेट की? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जिस तरह से अभी मैंने बयान देखे हैं, कुछ देर पहले मैंने बयान देखे हैं शिक्षा मंत्री जी के, उससे तो ये मुझे स्पष्ट होता दिखता है कि ये बहुत समय नहीं लगेगा। साल तो बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत कम समय में ये काम पूरा होगा, और निश्चित रूप से सरकार तमाम अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल तन्मयता से कार्य कर रही है। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों नहीं, महीने 2 महीने या उससे भी पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता, मुख्यालय के पहले प्रभारी रह चुके राजीव रंजन जी। इन्होंने बताया कि स्टेट के मुद्दे पे जल्द ही सभी की बहाली हो जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।